नेत्रहीनों के जगत की चंद्रिका। डोरीना, एक अंधे ब्राजील वासी युवक को साओ पालो नगर में कहीं नौकरी नहीं मिली। वह एक निपुण मालिश करता था, किंतु नेत्रहीन होने के कारण जहां भी जाता वहीं उसे निराश होना पड़ता। उस युवक को किसी ने डोरीना डी ग्वाया के पास जाने को कहा। डोरीना स्वयं नेत्रहीन महिला है, किंतु अपने आत्मविश्वास व प्रबल उमंगों के बल पर उसने स्वयं को ही स्वावलंबी एवं सुशिक्षित नहीं बनाया, वरन उन हजारों नेत्रहीनों के अंधेरे जीवन में भी वह प्रकाश किरण बनकर उतरी जो इस युवक की तरह निराशा के अंधकार में सिर पटकने के लिए विवश हो गए थे। विश्वविख्यात प्रज्ञाचक्षु समाज सेविका हेलन केलर के डोरीना के संबंध में कहे गए ये शब्द, जहां डोरीना है वहां अंधकार नहीं रह सकता, अत्युक्ति नहीं वरन यथार्थ सत्य है। युवक निर्दिष्ट ब्राजीलियन फाउंडेशन फॉर दी ब्लाइंड, जिसकी डोरीना संस्थापिका और संचालिका थी, के कार्यालय में पहुंचा तथा अपनी समस्या डोरीना के सामने रखी। युवक की परेशानी पर संवेदना जताते हुए उसने कहा, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि तुम्हें काम दिला सकूं। हजारों आंखों वालों को अंधा कहा जाए या इस महिला को जिसके आंतरिक नयन खुले हुए थे। डोरीना ने उस युवक का नाम पता नोट कर लिया तथा तलाश आरंभ कर दी। उसे ज्ञात हुआ कि साओ पालो सोसा क्लब में एक मालिश करने वाले की आवश्यकता है, तो उसने वहां फोन करके अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा। पता चला कि अध्यक्ष महोदय अस्वस्थ होकर चिकित्सालय में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, तो वह वहीं जा पहुंची। उसकी बात सुनकर उन्होंने भी वही उत्तर दिया, युवक से मुझे सहानुभूति है, किंतु मैं एक अंधे को कैसे रख लूं? श्रीमान, मालिश आंखों से तो की नहीं जाती, हाथों से की जाती है। आप इस सहानुभूति को थोड़ा और विकसित करें, उसे रखकर देखें, समझ में न आए तो मना कर दें। अध्यक्ष की समझ में बात आ गई। उसने युवक को अपने क्लब में नौकरी दे दी। उसके कार्य से सभी संतुष्ट हुए तथा वर्षों तक वह नौकरी करता रहा। यही एक उदाहरण नहीं, उसने हजारों ऐसे लोगों को नौकरियां दिलवाईं तथा उन्हें सम्मानित और स्वाभिमानपूर्वक जीवन यापन करने का सुअवसर दिलाया। हमारे देश में अधिकांश अंधे भीख मांगकर जीवन चलाते हैं। यह मार्ग वे तभी अपनाते हैं जब वे सब ओर से निराश हो जाते हैं। समाज यदि उन्हें काम दे तो वे कदापि ऐसा न करें। नेत्रहीनों को काम दिलाने में ही नहीं, उन्हें शिक्षित बनाने तथा स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी उसने आश्चर्यजनक काम किए। उसका संस्थान बहुत बड़ी मात्रा में ब्रेल पुस्तकों का मुद्रण व प्रकाशन करता है। इसी के अंतर्गत अन्य उद्योग भी चलाए जाते हैं जहां नेत्रहीनों को काम मिलता है, सम्मानित जीवन जीने का अवसर मिलता है। वे समाज पर भार नहीं, समाज के लिए उपयोगी बन जाते हैं। ये सब डोरीना के जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। 17 वर्ष की आयु में नियति ने उसकी स्थूल आंखें छीन लीं। ये दुर्घटना उसके जीवन में एक नया मोड़ लाई। उसके भीतर सोई पड़ी शक्तियां जाग पड़ी और वह विश्व के आवरण में बिखरे पड़े भ्रामक आकर्षणों से मुक्त हो परमार्थ पथ पर चल पड़ी। पीड़ा की अग्नि मनुष्य के हृदय अंतरंग को तपाकर कुंदन बना देती है। अब तक वह जीवन में रंगीन सपनों में खोई हुई चल रही थी, इस ठोकर ने आंखें खोल दी। बहुत संभव था ये ठोकर न लगी होती तो वह इसी मृग मरीचिका में उलझी रहकर यह जीवन राशि चुका देती, जैसा कि अधिकांश जन करते हैं। हेमरेज के कारण उसके नेत्र दीप बुझे। उस समय वह काफी स्वस्थ थी, किंतु वह एक बारगी अपने आप को व्यर्थ समझ बैठी थी। उसकी माता ने उसे इस असहाय अवस्था में एक सहारा दिया। उसके सोए आत्मविश्वास को तनिक थपथपाकर उठाया। उसने कहा, बेटी, 2 आंखों के चले जाने से यह जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता। जीवन का सच्चा सौंदर्य अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उसका कलेवर ही अभी तक तुम देखती आई थी, अब उसके प्राण, उसकी आत्मा को देखोगी। तुम्हारी ही तरह ब्रेल महाशय भी बचपन में ही अंधे हो गए थे, किंतु वे हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने अंधों के लिए ब्रेल लिपि का अनुसंधान किया जो उनके लिए प्रगति का द्वार खोले हुए है। तुम भी ब्रेल लिपि सीखकर अपने तथा अपने जैसे नेत्रहीनों के हित में कोई काम करो। माता के इस प्रोत्साहन से उसे बड़ा सहारा मिला। उसने ब्रेल स्कूल में प्रवेश पा लिया। 1943 में उसने अपनी मित्र रेगिना की सहायता से शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्ययन आरंभ किया। उसके सहपाठी उसे नित्य कॉलेज ले जाते व लाते थे। डोरीना ने भी अपने मृदुल व्यवहार से उनका हृदय जीत लिया था।
इस प्रकार उसने अध्यापन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब उसका आत्मविश्वास ही नहीं लौट आया था, वरन एक सुंदर तथ्य भी उजागर हुआ था कि जन सहयोग के आधार पर नेत्रहीनों की रूठी हुई प्रसन्नताओं को पुनः लौटाया जा सकता है। वह सहयोग अर्जित करने की कला में पर्याप्त दक्ष हो चली थी। उसने ये निश्चय कर लिया कि वह अपनी क्षमताओं का लोकहित में ही विनियोग करेगी। ये निश्चय उसे महानता के पथ पर अग्रसर करता रहा। अपने विद्यार्थी जीवन में ही उसने रेड क्रॉस की आर्थिक सहायता और अपने 5 मित्रों के स्वेच्छापूर्वक समय दान से एक छोटा सा ब्रेल स्कूल चलाया। ब्रेल टाइप राइटर पर वे पाठ्य सामग्री का निर्माण भी करते थे, किंतु ब्रेल प्रेस का अभाव थोड़े ही दिनों में बुरी तरह खलने लगा। उसने अच्छे अंकों से अपनी परीक्षा पास की। कॉलेज के अधिकारी उसकी इस सफलता पर बहुत हर्षित हुए। उन्होंने उसे अपने ही कॉलेज में अध्यापक बनने का प्रस्ताव रखा। उसने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अंधों के लिए विशेष कक्षा चलाई। कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ वह ब्रेल स्कूल तथा ब्रेल पुस्तक प्रकाशन का कार्य भी करती थी। एक धनी महिला उसके इस उत्साह, लगन व समाज सेवा से अत्यधिक प्रभावित हुई। उसने उसे अपनी धर्मपुत्री बना लिया तथा उसे $6000 की राशि उसके अंध संस्थान के लिए दान दी। इस राशि से ही ब्राजीलियन फाउंडेशन फॉर ब्लाइंड का शुभारंभ हुआ। ये संस्था निरंतर विकसित होती गई, इसका आकार बढ़ता ही गया। इस संस्थान की प्रगति के समाचार जब विश्व के अन्य देशों में पहुंचे तो वहां की सरकारों तथा समाजसेवी संस्थाओं ने इनकी काफी प्रशंसा की। उन देशों को नेत्रहीनों की प्रगति के नूतन द्वार खोलने की प्रेरणा इस संस्थान से मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने डोरीना तथा उसके 3 सहयोगियों को छात्रवृत्ति देकर अपने देश में अध्ययन के विशिष्ट ढंग को सीखने के लिए आमंत्रित किया। यह नेत्रहीनों के जितने भी संस्थान थे उन्होंने बड़ी जिज्ञासापूर्वक देखे। एक संस्थान ने उन्हें ब्रेल प्रेस देने का वचन भी दिया। अन्य संस्थानों ने भी उन्हें हर संभव सहायता देने का वचन दिया। यही न्यूयॉर्क में एक दिन टेलीफोन पर उसे एक व्यक्ति का संदेश मिला, मैं एक घरेलू वातावरण का अभ्यस्त साओ पालो निवासी युवक हूँ। देखने में बुरा नहीं हूँ। क्या आप मेरा परिचय किसी ब्राजीलवासी युवती से करा देंगी? डोरीना ने हंसते हुए कहा, मैं नेत्रहीन है अतः ये तो नहीं कह सकूंगी कि तुम कैसे हो। हाँ, परिचय अवश्य करा दूंगी। ये युवक अलेक्सिस दृढ़ युवती से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसका मित्र बन गया। यह मित्रता उनके विवाह में परिणत होकर रही। डोरीना ने समाज सेवा और परिवार का दायित्व दोनों पूरी जिम्मेदारी व उत्साह से निभाए। उसके पति तथा 3 पुत्रों को कभी उसके अंधे होने का गुमान ही नहीं हुआ। नारी की ममता, स्नेह और माधुर्य की अविकल मंदाकिनी उस परिवार में बही तथा स्वर्ग का वातावरण उपस्थित करती रही। एलेक्स डोरीना को पाकर धन्य हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटकर उसने अपने संस्थान को बड़े सदन में स्थानांतरित किया। बढ़ते हुए कार्य तथा कार्यकर्ताओं के कारण ये स्थान थोड़े ही दिनों में छोटा पड़ने लगा। साओ पालो नगर निगम के अध्यक्ष से उसने बड़ा भवन देने की मांग की। उसकी यह मांग पूरी हुई। 99 वर्ष की लीज पर उन्हें एक बड़ा भवन किराया नहीं देने की शर्त पर मिल गया। 3 वर्षों में ही यह स्थान भी छोटा पड़ने लगा और उसे वर्तमान $500,000 लागत के भवन में स्थानांतरित करना पड़ा। डोरीना अब 49 वर्ष की हो चुकी है। वह इस आयु में भी अपने संस्थान को पूरा समय देती हैं। वे ब्राजीलियन फाउंडेशन नामक संस्थान की अध्यक्षा तथा प्राण हैं। विश्व नेत्रहीन कल्याण समिति की वे उपाध्यक्ष हैं। उनका संस्थान ब्राजील नगर की व्यस्त गली में स्थित है। इसमें 80 से भी अधिक नेत्रहीन व्यक्ति संस्थान के प्रबंध तथा पुस्तक प्रकाशन का कार्य पूरी तत्परता व कुशलता से करते हैं। इस संस्थान का काम लिपि रूपांतरण, मुद्रण तथा वितरण का है। इसके पुस्तकालय में 5000 पुस्तकों के वॉल्यूम्स हैं। ये डोरीना तथा उसकी 500 स्वयंसेविका महिलाओं के अथक परिश्रम का शुभ परिणाम है। वे पुस्तकें ब्राजील भर में पढ़ने के लिए डाक द्वारा भेजी जाती हैं। इस संस्थान के मुद्रण विभाग में प्रति घंटे 2000 ब्रेल लिपि के पेज छप जाते हैं। संस्थान के स्वागत कक्ष का द्वार प्रत्येक नेत्रहीन के लिए खुला रहता है। यहाँ आकर वे अपनी समस्याओं का समाधान,
कठिनाइयों का हल तथा अपने कष्ट कठिनाइयों से परित्राण पाने का मार्ग पाते हैं। इन सबसे अधिक वे उस आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को पाते हैं जिसके बिना मानव जीवन शुष्क, नीरस व भार स्वरूप ही रहता है। चिकित्सा द्वारा जिनकी नेत्र ज्योति पुनः मिलने की संभावना होती है, उन्हें संस्थान चिकित्सा के लिए भेजता है। अभिभावक यदि ऐसे बालक का चिकित्सा व्यय वहन नहीं कर सकते तो संस्थान उसका भार भी उठाता है। प्रतिमाह 50-60 बालक तथा कई वयस्क संस्थान की सेवाओं से लाभान्वित होते हैं। इस सब के लिए बड़ी मात्रा में धन चाहिए। सेवाभावी संस्थानों व व्यक्तियों का आर्थिक अनुदान व सरकारी सहायता इसे पूरा नहीं कर सकती। अर्थ सदा समस्या ही बना रहता है। फिर भी उनका कोई काम रुका नहीं रहता। डोरीना ने अर्थ प्राप्ति के अन्य साधन भी जुटाए हैं। संस्थान की आय का स्रोत उसका उद्योग विभाग है। इसके अतिरिक्त बिंगो पार्टीज, नई फिल्मों के चैरिटी शो, कला मंच प्रदर्शनों से भी धन जुटाया जाता है। डोरीना ने बड़ी कुशलता व तत्परता से इस संस्थान के लिए अर्थ प्रबंध किया है। वे कहा करती हैं, सद्कार्यों के लिए धन तो आता ही है, किंतु कोई व्यक्ति स्वयं देने के लिए नहीं आता, उसके पास जान पड़ता है। मैं कहीं जाने के लिए किसी से मांगने में संकोच नहीं करती। धन ही नहीं, जन सहयोग जुटाने का भी उन्होंने पूरा ध्यान रखा है। यही कारण है कि हजारों व्यक्तियों का सहयोग इस संस्थान को मिला है। किसी रेलगाड़ी को चलाने के लिए इंजन का होना अनिवार्य है, डिब्बे तो उसके पीछे खींचे चले आते हैं। यही तथ्य एक संस्था की गाड़ी पर भी लागू होता है। यदि एक व्यक्ति इंजन की सामर्थ्य वाला होता है तो बड़ी संस्था बना लेता है। ऐसे व्यक्तियों की समाज को हर समय आवश्यकता रहती है। डोरीना डी ग्वाया ने ऐसा ही एक समर्थ व्यक्तित्व विकसित किया है। इस विकास में न घर गृहस्थी बाधा बनती है, न शारीरिक दोष ही व्यवधान बनते हैं।